सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। महाराष्ट्र से 5 सट्टोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। माना यह जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में अब कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। थोड़ी देर में पुलिस बड़ा खुलासा करने वाली है। सट्टोरियों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस करेगी बड़ा खुलासा। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ा खुलासा। ललित, देखिए, लगातार महादेव सट्टा ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ की पुलिस, खास करके रायपुर पुलिस, एक से एक खुलासे कर रही है। और अभी पुलिस को ये पता चला था कि यहाँ पर अवैध रूप से जो सट्टे का संचालन है वो किया जा रहा था महादेव सट्टा ऐप को। और महाराष्ट्र पेनल के 5 आरोपी हैं, उन्हें फिलहाल अभी पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है। और अब कुछ देर बाद ही कंट्रोल रूम है रायपुर में, वहां पर एक बड़ा खुलासा हो सकता है। किस तरह का पैनल का संचालन किया जाता था, कौन कौन इसके जो सूत्रधार रहे हैं, तो इन तमाम उसको लेकर के कुछ देर बाद ही खुलासा होगा। लेकिन लगातार जो रायपुर की पुलिस है वो खुलासे कर रही है। और अब तक अगर हम बात करें तो सैकड़ों जो महादेव सट्टा ऐप के संचालक है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ा खुलासा है अब कुछ देर बाद ही होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद युगल आपका। और लगातार युगल की नजरें बनी हुई हैं, उनके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर उज्जैन में मामूली विवाद में तलवार निकल गई। दानी गेट पर पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि तलवार निकल गई। तलवार से हमला कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दानी गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तलवार से हमला किया गया। सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पूरी जानकारी, क्या अपडेट? जी देखिए, ये उज्जैन के दानी गेट का मामला है। जीवाजीगंज थाना लगता है यहाँ पर। ये दोनों ही दुकानदार जो हैं, इनमें किसी बात को लेकर जो विवाद हो गया था। इसके बाद एक युवक ने जो है चाकू से दुकानदार को डराने धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद तलवारों से हमला कर रहा है। तो ये पूरा वीडियो वायरल होने के बाद 3 लोग घायल हुए हैं। इसमें जीवाजीगंज थाना पुलिस ने जो है अलग अलग धाराओं में दोनों ही पक्ष के खिलाफ क्रास कायमी करी है और इसकी जांच की जा रही है। अभी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर नीमच में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता का अतिक्रमण भी सामने आया है। शिकायतकर्ता के अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। चूड़ी गली चौराहे के पास यह पूरी कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जिसने शिकायत की थी उसने भी बेजा कब्जा कर रखा था, उसका अतिक्रमण भी हटा दिया गया। रतलाम के डीपी वायर्स फैक्ट्री में हादसा हुआ है। करंट लगने से एक हेल्पर की मौत हो गई है। मशीन पर काम करने के दौरान नीचे पानी फैला हुआ था। पानी में करंट आया और इसकी चपेट में आ गया ये काम करने वाला हेल्पर और इसकी मौत हो गई। इस घटना से वर्कर गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित हैं। औद्योगिक थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इधर जबलपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। कचरा गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी दफ्तर का उन्होंने घेराव किया है। स्मार्ट सिटी दफ्तर का घेराव क्यों किया है? स्मार्ट सिटी के दफ्तर का घेराव इसलिए किया गया, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कमिश्नर ने जल्द वेतन भुगतान का भरोसा दिया है। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट? ललित, बिल्कुल, ये 2 महीनों से जिनका भुगतान नहीं हुआ है, सफाई ठेकेदार है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया था जो शहर में लगातार सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहे थे, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रहे थे। और जब इन्हें वेतन नहीं मिला, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज इन्होंने स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव कर दिया, जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का तत्काल समाधान नहीं निकाला जा सकता है तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। फिलहाल कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि कंपनी से बात करेंगे और इनकी जल्द से जल्द वेतन का भुगतान करवाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही कर्मचारियों से अपील की गई है कि वो अपने काम पर वापस लौटे। जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब हाथरस हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। बाबा के काफिले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हाथरस हादसे के बाद यह काफिला निकला था। काफिले की गाड़ियां सीसीटीवी में निकलती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हाथरस हादसे से जुड़ा एक बड़ा क्लू इसे माना जा रहा है। हादसे के बाद किस तरह से बाबा की गाड़ियों का काफिला निकल रहा है वो इस वीडियो में नजर आता है। तेजी से निकलता नहीं, इसे भागना कहते हैं। क्या समय था जब भागते हुए बाबा का काफिला, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज। और हाथरस में हुई भगदड़ से ठीक पहले का भी एक वीडियो सामने आया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो सामने आया है, लाखों की भीड़ यहां पर नजर आती है। भीड़ काफी दूर तक नजर आएगी। सड़क पर सेवादार वर्दी पहने टोपी लगाए दिख रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस की तैनाती ना के बराबर दिखाई दी है। एक साथ जरा दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ अव्यवस्था, हादसा, हादसे के बाद भागता हुआ बाबा, सीसीटीवी फुटेज, और एक तरफ इस हादसे के ठीक पहले का यह वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों ही वीडियो वायरल हैं। एक सीसीटीवी फुटेज और एक वीडियो हादसे के ठीक पहले का। भगदड़ के पहले का वीडियो, भगदड़ के बाद बाबा के भागने का वीडियो। और इस भगोड़े उर्फ नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा का कनेक्शन ग्वालियर से भी मिला है। ग्वालियर के तिगरा रोड पर हरि विहार में बाबा का आलीशान आश्रम है। बताया जा रहा है कि बाबा अक्सर सत्संग के लिए यहां आते थे। सत्संग में हजारों की संख्या में उनके भक्त शामिल होते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा के सत्संग से परेशानी होती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाबा खुद को परमात्मा बताता था। किसी देवी देवता को न मानने की सलाह भी भक्तों को देता था। न्यूज 18 के संवाददाता ने आश्रम का जायजा लिया। बाबा के हाथरस के सत्संग में जो भगदड़ मची उसमें 121 लोगों से ज्यादा की जान अब तक जा चुकी है। तो जो स्थानीय लोग हैं ना, जो आसपास के, उनको काफी प्रॉब्लम था उनसे, क्योंकि निकलने कटने में काफी प्रॉब्लम था। कोई भी वाहन लेके निकल रहा है तो उनको प्रॉब्लम था, आराम से निकलो, धीरे निकलो, उधर से निकलो। कुछ नहीं, ऐसे ही है ना, मंच पे बैठ के भाषण देते थे, अपने आप को स्वयं परमात्मा बताते थे। किसी देवी देवता को नहीं मानना है तुम्हें, स्वयं परमात्मा ये बैठे हैं मंच के ऊपर। लेकिन हमने कभी नहीं माना, हम तो ओनली बांके बिहारी कनेक्ट। हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा उर्फ हरि लीलवंत साकार की सभी जगह तलाश की जा रही है। ग्वालियर में भी आपको दिखा सकते हैं कि ये झुंडापुरा का गांव है। यहाँ ये बाबा का आश्रम बना हुआ था। इसी आश्रम में बाबा आते थे, यहाँ रुकते थे, सत्संग करते थे। और इसी जगह आप देख सकते हैं कि ये जो मंच बना हुआ है, इसी मंच पे उनका सत्संग होता था। ये जो बाबा है, कब यहाँ आए थे पिछली बार, कब सत्संग हुआ था? 3 से 4 महीने हो गए जब लगा था यहाँ पर के साथ। चल, तो कितने लोग आए थे उस समय? 5 से 7 लाख की भीड़ थी। 5-7 लाख। यहाँ से 5 किलोमीटर के एयरफेयर में तो बस गाड़ियाँ खड़ी, कुछ बोलते नहीं, सुनाई नहीं पड़ती थी। बस वैसे ही जनता पागल हो रही है। लोग आते थे बाहर से, कहाँ से लोग आते थे? गुजरात, यूपी, राजस्थान, 4-5 मतलब स्टेट से आते थे। यहाँ तक को इधर से भी आते थे, सब लोग आते थे यहाँ। पिछली बार सत्संग कब हुआ था यहाँ? पिछली बार काफी समय हो गया, तब से नहीं हुआ था। कितने लोग आते थे, क्या स्थितियाँ थी? कल पुलिस आई थी यहाँ? लाखों की संख्या आती थी सर यहाँ पे। और ये जो बेचारे जिनके जो नई शादियां करते थे, जो भी करते थे, बेचारी उनकी औरतों पर बहुत चुड़ैल जो भी लगती थी। और लगने के बाद में बेचारे उनके आदमी आते थे यहाँ, रोते थे कि यार कि मेरी औरत यहाँ पे है यार, कई महीने से यहाँ डली है यार, वो जा नहीं रही है। बेचारे बहुत परेशान होते थे। और कईयों ने तो बेचारों ने वहाँ दुकान है बाहर। कल यहाँ पुलिस आई सर, उसका तो खैर मुझे पता नहीं पुलिस ने, क्योंकि इसके हादसे का पता है आपको? बाबा के आश्रम में जो घटनाक्रम हुआ है, हाँ पता तो चला था सर, लाइव देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो उसके जरिए वो पता चल ही जाता है। बाबा कब आए थे आखिरी बार? बाबा तो आखिरी बार जब मैं तो लास्ट टाइम जब अपना आचार संहिता लगी थी जब भी देखे थे मैंने, उसके बाद में बाबा यहाँ नहीं रहे। और हाथरस में हुए इस हादसे में ग्वालियर की रहने वाली रामश्री की भी मौत हो गई है। ग्वालियर से सोमवार को 2 गाड़ियों में करीब 12 महिलाएं नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने गई थीं। ये सभी थाटीपुर के जगजीवन नगर इलाके की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 45 साल की रामश्री बाबा के नजदीक ही भीड़ में थी।
रामश्री का मुरार में अंतिम संस्कार किया गया। रामश्री के पति की पहले ही मौत हो गई थी। उसके 5 बच्चे हैं। बेटे पंकज के मुताबिक मां की बाबा में पिछले 2 साल से गहरी आस्था थी। वहाँ से मतलब अलीगढ़ पहुँच गई थी बॉडी, तो वहाँ से अलीगढ़ से यहाँ ग्वालियर लेके आए। ग्वालियर से मुरार मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया। सेवा पे क्योंकि जल सेवा चल रही थी, क्योंकि समापन हो गया था तो जल सेवा चल रही थी तो हम तो उसमें भी जीते। फिर बाकी बाद हम जब समापन होने की भीड़ कम हो गई तो उनकी चलो अपन गाड़ी पे चले, तो हम गाड़ी पे गए थे। उसके बाद ऐसा जानकारी बाकी बाद में जानकारी मिली। इधर छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में उत्सव का माहौल है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर भक्तों में उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाबा भी थोड़ी देर बाद मंच पर आ जाएंगे। बागेश्वर धाम में आज बागेश्वर महाराज का जो जन्मदिन है उसका साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं उनके जन्म उत्सव पर भांगड़ा पाटे यहाँ पर डांस कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। भक्तों को चेहरों पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर उनके चेहरों पर खुशियां देखी जा रही है। बहुत ही उत्साह है। लोग यहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पर यहाँ पर बिल्कुल एकदम यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। आप बिल्कुल तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर भक्त दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और भांगड़ा पर यहाँ पर डांस कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर उत्साह का माहौल है। बागेश्वर धाम में खुशियां मनाई जा रही हैं और बागेश्वर महाराज के जन्मदिन का उत्सव जो है वो लगातार चल रहा है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। इधर खंडवा में जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह 4 बजे नाबालिग समेत 2 लोगों से पूछताछ की गई है। सिमी और आईएसआईएस से संबंध के चलते ये कार्रवाई हुई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 8 से ज्यादा जवान भी इसमें शामिल थे। घर की तलाशी लेकर मोबाइल जब्त किए गए हैं। नाबालिग समेत 2 से पूछताछ। आसपास में अफरा तफरी मची तो मैं बाहर निकल के मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो इन लोगों ने बतलाया है कि अभी करीब 8-10 लोग सिविल के अंदर आए थे और 4 गाड़ी भी आई थी। वो पहले तो दरवाजे में खटखटा के पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो इन्होंने बोला भाई घर पे बच्चा। तो बोला हम उसके दोस्त थे, जब दरवाज़ा खोलो। इन्होंने उसका दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलने के बाद में ये लोग सीधे घर में इंटर हुए और सीधे इतनी छानबीन और सारे घर को तहस नहस कर दिया और 8 मोबाइल थे, 8 मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने बहुत उससे निवेदन करा, आवेदन करा कि साहब आप लोग कौन हो और आप ये बच्चे को क्यों उठा के लेके जा रहे हो। बच्चा नाबालिग है, अभी 17 साल का बच्चा है। तो उन्होंने इनको कोई जवाब नहीं दिया कि हम लोग कौन है, थाने से है कि और कहीं से आए हैं। बोले 11 बजे तक के आपको मालूम पड़ जाएगा। भाई मैं मस्जिद जा रहा था तो 4 जवान मिलिट्री ड्रेस में हेलमेट लगा हुआ था और दरवाजे के बाहर खड़े थे। वो 4 से 5 सिविल ड्रेस में थे। तो दरवाज़ा खटखटाया तो दादी ने दरवाज़ा खोली कि उसका कोई दोस्त होगा। तो ये जैसे ही दरवाज़ा खोले दादी को धक्का दिया और अंदर घुस गए और सबका सामान आवान 2-3 कमरों का सामान फैला दिया। और उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। पोस्टर कार्टून के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। सोनिया गांधी को कहा गया है इटली वाली मौसी। सोशल मीडिया एक्स पर इसे पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताया गया है और बालक बुद्धि को अक्ल आने तक कांग्रेस 4-5 बार और हारेगी, हारने का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस। ये इस कार्टून के जरिए लिखा गया है। इधर रायपुर में कांग्रेस पार्षद दल की पदयात्रा शुरू हो गई है। महापौर एजाज ढेबर समेत जो सभी कांग्रेसी पार्षद हैं वो उसमें शामिल हैं। तात्यापारा रोड चौड़ीकरण की ये लोग मांग कर रहे हैं। महापौर ने 7 दिन में काम शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। काम शुरू नहीं होने पर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन दर्शन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जन दर्शन सरकार के कुशासन का आईना है। अगर लोगों तक सरकार और प्रशासन की पहुंच होती तो इतने लोग सीएम आवास नहीं पहुंचते। आम लोग अपनी समस्या कम और जन प्रतिनिधियों की शिकायत लेकर ज्यादा आ रहे हैं। कि जनदर्शन भारतीय जनता पार्टी की कुशासन का आईना है। किस प्रकार प्रदेश के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं यह मुख्यमंत्री निवास में आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से लेके सारे मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र के लोग परेशान हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। यदि सरकार की पहुंच आम आदमी तक होती, आम आदमी की समस्याओं का निराकरण होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग सीएम हाउस नहीं आते। इधर मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में कल योजना की राशि आएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बहनों को बधाई दी है, शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि 14वीं किस्त के रूप में 1250 रुपए कल जारी करूंगा। सीधी में खराब सड़क को लेकर एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। ठेठ गंवई अंदाज में महिला ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने की बात कही और बताया कि अब तक कलेक्टर, विधायक, सांसद सबसे गुहार वो लगा चुकी है लेकिन सुनवाई नहीं हुई। महिला की गुहार, उसका अंदाज वायरल हो रहा है। रामपुर रह के जनपद के सेंधवा गांव के सड़क का ये मामला है। महिला का नाम लीला साहू बताया जा रहा है। मोदी जी हमारे यहाँ के रोड बनवा दे। हम बताए थे अपना कहीं सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में ही जीते हैं, अपना कहीं जिताए नहीं हमारे मध्य प्रदेश के लोग। तो अपना हमारे यहाँ के रोड तो बनवा दी। मध्य प्रदेश के रोड यह में कबाड़ है। हमारे यहाँ के लोग ना सांसद, विधायक, कलेक्टर तक से मिल आए हैं लेकिन केव नहीं सुनाता है, केव अर्जी नहीं सुनाता है। हम सुनाए लागन, हम दिखाए थे वीडियो। अरे यहाँ के लोगन के चलत तक में परेशानी कितना ज्यादा आवत है। अपने बच्चे को देखिए हमारे यहाँ देख ले हालत यहाँ के हालत देख ले। और हमरे गांव के नाम है खड्डी खुर्द, जिला सीधी, बगैया टोला। अरे जंगल तो काम है, रोड तो चाहिए ना। यहाँ कितना बस पलटती हैं, बरसात में तो हालत खराब होता है। तो हम अपील है अपना से ही, और सबसे अपील है कि मोदी जी तक बात जाए चाहिए। ठीक है, तो मोदी जी तक बात जानी ही चाहिए। इधर विधानसभा के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। कार्रवाई के दौरान टिमरनी के विधायक अभिजीत शाह मूंग की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायक का कहना है कि सदन में 3 दिन से मूंग की कीमत को लेकर सदन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पिछले साल तक मूंग 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीदी जा रही थी, इस बार इसे घटाकर 8 क्विंटल कर दिया गया है। विधायक ने किसानों के साथ इसे अन्याय करार दिया। कांग्रेस के विधायक अभिजीत शाह यहाँ पहुंचे हुए मूंग की बोरी लेकर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको मूंग की बोरी लेकर कंधे पर लेकर सदन आना पड़ा? देखिए, सरकार सुनना नहीं चाह रही है। मैं 3 दिनों से ध्यान आकर्षण लगाना चाह रहा था मूंग की फसल को लेकर, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। पिछले साल तक 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी होती थी, इस साल 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी हो रही है। आधा कर दिया गया है, किसानों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में 16 क्विंटल के लिए कोई प्रावधान नहीं था कल तो, लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेकर एमएसपी की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल तक 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मूंग खरीदी हो रही थी। आज इस बार बजट में आप देखिए, इनका आदेश आप देखिए, इन्होंने 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया है। तो ये जो आधा कर दिया गया है, तो किसान हितैषी है या विरोधी है? वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो उनको मजबूरन मूंग की बोरी लेकर सदन पहुंचना पड़ा। कैमरामैन अजय तबर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया है कि बजट में लाडली बहना को लेकर प्रावधान नहीं है, जनता के साथ सरकार छल कर रही है। इन्होंने कोई विचार नहीं किया और जो इनके घोषणा पत्र थे जिसमें सरकार आई थी इनके 2023 में, लाडली बहना के लिए 3000 करने वाले थे, लेकिन इन्होंने बजट में उसका प्रावधान नहीं रखा। 2700 रुपए इन्होंने गेहूं खरीदी के लिए किया था, आज उसका नहीं आया। 3100 रुपए आपका था,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गेहूं हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे लाडली बहना, ये महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार अपने एजेंडे में थी, घोषणा पत्र में था। क्यों सरकार किसानों के साथ छल कर रही, क्यों महिलाओं के साथ, लाडली बहनाओं के साथ छल कर रही? मोहन यादव सरकार बताए। और इधर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान दिया कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेसी हंगामा करते हैं। कांग्रेस नकारात्मक माहौल खड़ा कर रही है। विपक्ष को सकारात्मकता के साथ बजट पर चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष का मुद्दा हंगामा खड़ा करना है, सुर्खियों में बना रहना है। इतना अच्छा बजट आया जनहितकारी, लोक हित में, जनहित में, हर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, नौजवान, महिलाओं, सबके लिए बजट था। इस बजट को पूरा वो सुन करके सदन में उस पर चर्चा सकारात्मक करते। कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक माहौल पैदा करके सदन में सुर्खियों में रहना चाहती है, जबकि उसे जनहित में सकारात्मक सोच के साथ जनता के हितों में चर्चा करते। बजट में कोई कमी थी तो सुझाव देते, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस बात को वित्त मंत्री जी सुनते और उसमें अगर कुछ और जरूरतें पड़ती जनहित के लिए उनको जोड़ सकते थे। पर इस पर चर्चा न करके सिर्फ मकसद हंगामा खड़ा करना है, सुर्खियों में बना रहना है। जैसे दिल्ली में ना नेता पक्ष सिर्फ सुर्खियों का बना रहने का काम है और कोई काम नहीं है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।